बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास के मैथ का लेक्चर है। एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 3 है, प्लॉट द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। देखें ज़रा इस पूरे क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखें जितने भी पार्ट्स हैं वो पावर की शक्ल में है। तो हमने पढ़ा था, अगर आपने पहली वीडियो देखी है 10.1 की, तो उसमें हमने शुरू में स्टार्ट में ग्राफ देखे थे, ग्राफ की शेप कैसी होती हैं। तो जो ग्राफ था ये पावर वाले फंक्शन का, उसका ग्राफ एकदम से ऊपर जा रहा होता है या नीचे जा रहा होता है। ठीक है, जैसे ही हम ग्राफ ड्रा करेंगे आपको पता चल जाएगा इस चीज़ का। सबसे पहले देखें ज़रा, पहला पार्ट है y इज इक्वल टू 4 की पावर x। अब x की मैंने वैल्यूज़ कुछ लेट कर ली है। x की वैल्यू -3 लेट की, तो उसको सोल्व करने के बाद जो वैल्यू आई है वो 0.015 है। इसी तरह उसके बाद मैंने -2 पावर रखी, सॉरी x की वैल्यू -2 रखी ना, तो वो तो पावर ही बनेगी। तो इसको सोल्व करने के बाद क्योंकि ये माइनस में होता है ना, तो उसको नीचे लाएंगे तो पावर प्लस में हो जाएगी। 1 को अब देखें ना, 4 की पावर तो 16 होती है, 1 को 16 पे डिवाइड करें 0.06 आ जाएगा। दूसरा पॉइंट -2, x की वैल्यू और y की वैल्यू 0.06 आ गई। इसी तरह फिर -1 रखी पावर, तो उसके सॉरी x की जो वैल्यू -1 रखी तो y आया 0.25। ठीक है जी। देन मैंने 0 रखी, तो किसी भी नंबर की पावर 0 1 के इक्वल होता है, तो अगला पॉइंट 0 और 1 आ गया। फिर मैंने 1 रखी, तो अब 4 की पावर 1 बन रही है तो वो 4 ही रहेगा। ठीक है जी। फिर मैंने 2 रखा, तो x की जगह पे 2 लगाया, तो 4 की पावर 2 16 होती है, तो यहाँ पे 2 और 16 ये वाला पॉइंट बन गया हमारे पास। अब मैंने इनको एक टेबल की शक्ल में लिख लिया है, क्योंकि मैंने अब ये ग्राफ में ड्रा करनी है। यही आप भी टेबल बनाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा, टेबल से ही यानी कि आपने रिप्रेजेंट करना है। वो तो एक कैलकुलेशन मैंने बताई थी, वैसे वो कैलकुलेशन ना भी शो करवाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप ये लाजमी शो करवाएं। ठीक है, लेकिन थोड़ी बहुत कैलकुलेशन कर भी लें। ठीक है, तो देखें ज़रा, मैंने यहाँ पे लिख लिया कि जब -3x की वैल्यू रखी तो y की 0.0155 आई, x की -2 रखी तो y 0.06 आया, x -1 रखा तो y 0.25 आया, x 0 रखा तो y 1। इस तरह यानी कि अब इसको मैंने ग्राफ पर ड्रा करना है। ग्राफ मैंने एक ले लिया है यहाँ पे। अब देखें ज़रा, जब x की वैल्यू -3 थी तो y की वैल्यू थी 0.015, तो ये तकरीबन जो है यहाँ पे बनेगी। ठीक है ना, क्योंकि देखें ना ये ऐसे, ओके, क्योंकि ये 1 और 2 के दरमियान में बनना है इसमें। उसके बाद है जी, x की वैल्यू -2 जब थी तो y जो था वो 0.06 था, तो ये थोड़ा सा इससे ऊपर जाएगा पॉइंट। ठीक है जी, यानी कि यहाँ पे चला गया। उसके बाद जब x की वैल्यू -1 थी तो y था 0.25, ये समझ लें कि ये थोड़ा सा फिर मज़ीद ऊपर हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद जब x की वैल्यू हमने 0 रखी थी तो y आया था 1, तो इसको थोड़ा सा और ऊपर कर लें। वैसे ही ना थोड़े से नीचे बनने चाहिए थे, तो लेकिन खैर अब कोई मसला नहीं। x की वैल्यू 0 यहाँ पे है, फिर y 1 यहाँ पे होगा। फिर अब ये अंदाज़ा नहीं है क्योंकि हमने हाथ से बनाया, तो इसलिए इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती होती है। अब जब 1 रखी तो फिर पावर आ गई 4 y की, और इसी तरह जब 2 रखी x +2 तो y आया 16, तो तकरीबन ये यहाँ पे बन रहा है, ऑलमोस्ट यहाँ पे है। तो हम ऐसे कर लेंगे, इसको ऐसे मिलाएं आप, और ये ऐसे ऊपर जाते जाते ये यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये हमारा ग्राफ ड्रा हो गया। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। पार्ट नंबर 2 आ गया, y इज इक्वल टू 5 की पावर -x आ गया जी। ठीक है जी। अब देखें ज़रा, x की वैल्यू -3 रखी, माइनस माइनस प्लस हुआ x की जगह पे, तो 5 की पावर 3 बन गई, तो जो कि होती है 125। फिर मैंने x की वैल्यू -2 रखी, माइनस माइनस प्लस हुआ, 5 की पावर 2 बनी, प्लस और 25 होता है, तो अगला पॉइंट -2 और 25। पहली x की वैल्यू होती है, दूसरी y की होती है किसी भी पेयर के अंदर। ठीक है जी। उसके बाद मैंने -1 रखी, ये भी माइनस और माइनस प्लस हो के 5 की पावर 1 जो कि 5 ही होता है। फिर x की वैल्यू 0 रखी, और मैथ में किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो 0 के साथ वैसे कोई साइन नहीं होता, इसलिए मैंने माइनस का साइन शो नहीं करवाया, तो 0 और 1 इसका पॉइंट आ गया। देन मैंने +1 रखी पावर, तो अब ये जो होती है ना वैल्यूज़, ये अपने से लेट करनी होती हैं। x की वैल्यूज़ आमतौर पर गिवन होती हैं अक्सर औकात, लेकिन जब गिवन ना हो तो फिर आप अपने से लेट कर सकते हैं।
तो मैंने 1 रखी तो अब ये माइनस था, रेसिप्रोकल में चला गया, तो 5 की पावर 1 5 ही होती है। 1 को डिवाइड करें 5 के वो 0.2 आ जाएगा। फिर मैंने x2 रखा, ये भी रेसिप्रोकल में चला जाएगा और 5 की पावर 2 25 होती है। 1 को 25 से डिवाइड करें तो 0.04 आ गया, तो इसका मतलब है ये पॉइंट हुआ 2 और 0.04। अब इसका हम ग्राफ ड्रा करेंगे। देखें ज़रा x और y की वैल्यूज़ मैंने टेबल की सूरत में लिख ली हैं। ये टेबल कैसे बना मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन कर दिया है। अब इसी का ग्राफ बनाना है। जब x की वैल्यू -3 है तो y 125 है, x -2 है तो y 25 है, x -1 है तो y 5 है। इसी तरह मैं इसको ग्राफ के ऊपर ड्रा कर रहा हूँ। देखें ज़रा ग्राफ मैंने पहले से बना के रखा हुआ है, ठीक है जी। अब देखें ज़रा x की वैल्यू जब -3 थी ना, ये x की माइनस की होती है, ये प्लस की होती है, ये y पॉजिटिव होता है। अगर y नेगेटिव होता तो हम उसको नीचे लिखते, लेकिन अब चूँकि y की नेगेटिव नहीं है तो इसलिए मैंने पॉजिटिव वाली साइड ही बनाई है। तो देखें ज़रा यहाँ पे एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जो वैल्यूज़ है ना वो पूरी होनी चाहिए। अब यहाँ पे ना कुछ वैल्यूज़ की गड़बड़ है, वैल्यूज़ पूरी नहीं आ रही क्योंकि मैंने देखा नहीं कि हमारे पास 125 भी है। तो खैर ऐसा कर लेते हैं, मैं अभी 3 को फ़िलहाल छोड़ देता हूँ, -2 से रखते हैं, ठीक है, क्योंकि वैल्यूज़ हम अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। तो मैं -2 रखता हूँ। जब -2 थी तो y की वैल्यू थी 25, तो ये तकरीबन यहाँ से पॉइंट ऐसे जाएगा, यहाँ पे आ रहा है क्योंकि यहाँ से y 25 और यहाँ से x -2, ठीक है जी। उसके बाद जब 1 था तो 5 था, ये आ गया आपके पास, ठीक है जी। उसके बाद जब 0 था, 0 पे 1 थी तो यहाँ पे आ जाएगी y की वैल्यू। उसके बाद जब हमने x1 रखा था वो आया था 0.2, वो तकरीबन बिल्कुल साथ ही इसके जुड़ा होगा। और देन जब 2 रखा था तो 0.04, तो वो फिर इसके साथ ही है तकरीबन। तो इसका मतलब है ये ग्राफ ऐसे बन रहा है, ऐसे, ठीक है जी। वो अगर वो 125 होता तो उसने काफ़ी आगे जाना था, वो ऐसे फिर ऊपर की तरफ जाएगा ना, ऐसे यहाँ से ऊपर की तरफ। खैर इतना भी काफ़ी है, इससे कोई गलत नहीं होगा आपका, ये भी ओके है, ठीक है जी। अब इसका हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 3 आया हमारे पास y = 1 और x - 3। अब ये रेसिप्रोकल फंक्शन है, ठीक है जी। अब इसके डिवीजन में ना 0 नहीं आना चाहिए, क्योंकि जब हम 0 रखेंगे तो इन्फिनिटी बन जाएगा, तो इन्फिनिटी तो ग्राफ पे हम शो नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है 0 किससे बन रहा है। अगर हम यहाँ पे +3 रखते हैं तो 3 - 3 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब है 3 इसमें नहीं आना, बाकी आप वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। तो मैंने एक वैल्यू 4 पुट की है, तो ये 1 आ गया नीचे, 4 - 3 तो 1/1 1 नहीं होता है, तो पहला पॉइंट आ गया 4 और 1। फिर मैंने रखा x की वैल्यू 5, तो देखें ज़रा 5 - 3 2 हो जाएगा, 1/2 होता है 0.5, तो अगला पॉइंट जो था वो 5 और 0.5 बना। तो फिर मैंने रखा 6 इसके अंदर, 6 - 3 3 होता है, तो 1/3 0.33 आ जाता है। फिर 7 रखा तो 7 - 3 4, 1/4 होता है 0.25, तो ये मैंने पॉइंट लिख दिया। उसके बाद 2 रखा है, 2 से ये 1 बन जाएगा, -1 नीचे आएगा तो 1/-1 -1 होगा। फिर 1 रखा, 1 - 2 आ जाएगा, 1/-2 होगा -0.5। इस तरह 0 रखा, 1/-3 बन जाएगा, तो वो आ जाएगा -0.33। फिर -1 रखा जो कि -4 बनेगा, 1/-4 जो है वो -0.25 आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये हमारे पास पॉइंट्स निकल आए हैं। अब इसका हमने ग्राफ ड्रा करना है। देखिए ज़रा ये टेबल मैंने यहाँ पे बना लिया। अब 2 और 7 यानी कि यहाँ पे जो चीज़ है ना ये अलहदा हो जानी है और ये अलहदा, क्योंकि यहाँ पे y की सारी वैल्यू नेगेटिव आ रही हैं और यहाँ पे पॉजिटिव आ रही हैं, यानी 4 से 7 तक जो है वो y की पॉजिटिव वैल्यूज़ आ रही थी। फिर 2 से ऑनवर्ड जो है वो नेगेटिव आना शुरू हो गई। तो अब यहाँ पे रेसिप्रोकल के ना 2 शेप्स बनती होती हैं, हमेशा 2 बनती होती हैं, ठीक है। अब इसको हमने ग्राफ पर ड्रा करना है। अब ये देखिए मैंने 3 पे लाइनें टोटल लगा ली, क्योंकि 3 नहीं आना, क्योंकि इस क्वेश्चन की शर्त यही थी कि 3 नहीं होगा। उसकी वजह ये थी कि 3 से यानी +3 से वो 0 बन रहा था डिवाइड में, और डिवाइड में जब 0 आ जाए तो वो इन्फिनिटी होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे टोटल लगा दिया 3 के ऊपर। अब देखें ज़रा x की वैल्यू जब 4 थी ना तो y था 1, तो ये y1 यहाँ पे आ रहा है तकरीबन यहाँ पे, ठीक है जी। उसके बाद जब x की वैल्यू 5 रखी तो y आया 0.5, ये आ गया 0.5। उसके बाद जब 6 रखी तो 0.33, तो ये
तकरीबन यहाँ पे बनेगा 0.33, 7 पे 0.25 था, तो ये आ गया हमारे पास। ठीक है जी। तो अब ऐसे कर लेते हैं कि ये ग्राफ हमारा ये ऊपर को जाएगा, यहाँ से ऐसे आपने लेके आना है इसको, इन पॉइंट्स को हम मिला देंगे और ये इधर को जा रहा है। ओके जी। अब इसी तरह हम बाकी यहाँ भी तो देखें ना, यहाँ तक सिर्फ हमने किया अभी। अब ये 2 से -1 रहता है, क्योंकि अब ये y की माइनस वाली वैल्यू थी। x की वैल्यू जब 2 थी ना तो y आया था -1, तो ये -1 y की वैल्यू ये यहाँ पे आ गया। उसके बाद जब x 1 था तो y 0 था, तो इसका मतलब है कि ये पॉइंट जो है यहाँ पे रहेगा। ठीक है जी, ये यहाँ पे आ जाएगा। ओके। फिर उसके बाद हमने x 0 रखा था तो y आया था -1। अब y जो है वो -0.33 था, तो ये यहाँ पे बनता है। एक मिनट, जस्ट अ मिनट, एक मिस्टेक हुई है हमसे कि जब हमने 2 रखा था तो तब आया था y -1, जब हमने x 1 रखा था तो y 0.5 था। यहाँ पे आना ये पॉइंट, ये देखें ना, थोड़ी सी मिस्टेक भी बड़ा काम ख़राब करती होती है, इस चीज़ का ख्याल रखना है। उसके बाद जब हमने ये पॉइंट नहीं है, ठीक है, x 0 रखा था तो y आया था -3.3, तो वो तकरीबन यहाँ पे बनता है। अब x 0 है ना तो इसी लाइन के ऊपर रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट। और जब हमने x -1 रखा तो y आया 0.25 माइनस में, ये था। तो इसका मतलब है अब इसका यहाँ से ऐसे आएगा, ये शेप बनेगी ऐसे, इस तरफ, ये इस तरफ जाएगी। ठीक है जी। तो ये हमारा ग्राफ ड्रा हो चुका है। ठीक है, तो अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। पार्ट नंबर 4 है y = 2/x+3। अब देखें ज़रा, डिवीजन में कोई ऐसी वैल्यू हमने रखनी है कि इसका जो है ना वो कि डिवीजन जो है ना पॉइंट में आंसर कम ही आए। ठीक है, तो देखें ज़रा, मैंने 1 रखा, 2 / 1 2 होता है, प्लस करके 5 आ जाएगा। फिर मैंने 2 रखा, कट जाएगा 2 और 2 1 आ जाएगा, 1 + 3 4 होता है। फिर मैंने x की जगह पे 3 रखा, अब वो जो एलसीएम वगैरह कटिंग वगैरह करके और प्लस करके 3.67 आ जाएगा। फिर मैंने x की जगह पे 4 रखा, तो इन दोनों को डिवाइड किया तो ये गालिबन 0.5 आता है। इसको +3 कर दें तो 3.5 बन जाएगा। तो अगला पॉइंट हमारा ये आ गया। उसके बाद मैंने -1 रखा है, -1 से -2 बन जाएगा ये, तो उसको ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा। फिर -2 रखेंगे, कटिंग होगी, -1 बचेगा, -1 और +3 2 आ जाएगा जी आपके पास। फिर -3 रखेंगे, जिससे आ जाएगा आपके पास 2.33। फिर मैंने x की जगह पे -4 रखा है, तो इनको कटिंग करने के बाद वैसे तो ये आता है -0.5, और इसमें जब ऐड करेंगे तो वो 2.5 हो जाएगा। 3 में से माइनस होगा ना 0.5, तो ये आ जाएगा आपके पास पॉइंट। ठीक है जी। अब इसको हमने ग्राफ ड्रा करना है। देखिए ज़रा, ये हमने सारे पॉइंट्स लिख लिए हैं कि x की वैल्यू जब 1 रखी तो y 5 आया, 2 रखी तो 4 आया, 3 पे 3.67, 4 पे 3.5, -1 पे 1, -2 पे 2, -3 पे 2.33 और -4 पे 2.5। अब इसी का हम ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। तो देखते हैं, इसमें भी 2 पार्ट्स बन रहे हैं। तो देखें ज़रा, x की वैल्यू जब 1 थी तो y था 5, ये आ गया y 5। x की वैल्यू 2 थी तो y था 4, ये आ गया 4। x की वैल्यू 3 थी तो y आया 3.67, तो ये तकरीबन यहाँ पे बनता है। उसके बाद जब x 4 रखा तो y था 3.5, यानी कि हाफ, ये तकरीबन यहाँ पे कर लेंगे, तकरीबन यहाँ पे बनता है। ठीक है जी, एक तो ये बन गया। उसके बाद जब x हमने -1 रखा था तो फिर ये y की वैल्यू +1 आ रही थी, ये आ गई। फिर x हमने -2 रखा तो y 2 आ गया प्लस में। फिर x -3 रखा तो y 2.33 आ गया यहाँ पे ये। फिर x हमने -4 रखा तो y आया था 2.5, तो ये तकरीबन यहाँ भी बनता है। ठीक है जी। तो इसका मतलब है इसका जो ग्राफ होगा ना वो कुछ ऐसे बनेगा, यहाँ से इस तरफ जा रहा है आपका ग्राफ, ये
नीचे की तरफ आ जाएगा ना वो, क्योंकि इस तरफ स्लाइड कर रहा है। हम इसको मज़ीद नीचे ले जाते हैं, इधर से भी फिर ये ऐसे आएगा, ये वाले जो पॉइंट्स हैं ना ये भी ऐसे ज्वाइन होंगे इसके, ये ऐसे जाएंगे, ठीक है जी। तो ये हमारा ग्राफ है। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। पार्ट नंबर 5 है y = x की पावर 1/2। अब देखें ज़रा, x हमने पहले ज़ीरो रखा है, ज़ीरो की पावर जो मर्ज़ी हो वो ज़ीरो ही आनी होती है, तो y भी ज़ीरो आ जाएगा, x भी ज़ीरो है। फिर हमने x की जगह पे 1 रखा, 1 की पावर जो मर्ज़ी हो 1 नहीं आता है, तो इसका मतलब है जब x 1 है तो फिर y भी 1 है। फिर हमने x की जगह पे 2 रखा और 2 की पावर 1/2 जब लें यानी स्क्वायर रूट लें तो 1.41 समथिंग आता है, राउंड ऑफ करके यही चीज़ बनती है। तो 2 और 1.41 आ गया। फिर हमने 3 रखा, 3 का जब स्क्वायर रूट लिया, 1/2 का मतलब ना वैसे स्क्वायर रूट ही होता है, जब इसका स्क्वायर रूट लिया 1.73 आ गया, ठीक है जी। तो एक पॉइंट ये हमारा बन गया। उसके बाद हमने मज़ीद एक पॉइंट लिया जो कि 4 है, और 4 का स्क्वायर रूट जो है वो 2 होता है, तो 4 और 2 पॉइंट हमारे पास आ चुका है। तो अब इसके ग्राफ की जानिब चलते हैं हम। देखें ज़रा, अब ये टेबल में मैंने लिख दिया है, ठीक है, 4-5 वैल्यूज़ हैं बस। तो देखें ज़रा, अब इसको ग्राफ पे भी ड्रा कर लेते हैं। x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, तो मैंने सिर्फ पॉजिटिव साइड ली है। अब जब x 0 था तो y भी 0 था, तो ये पॉइंट यहाँ पे आता है ओरिजिन के ऊपर। फिर हमने x 1 रखा तो y भी 1 आया, ये आ गया। फिर हमने x 2 रखा तो y आया 1.41, तो ये तकरीबन मेरे ख्याल से हाँ यहाँ तक आता है। फिर हमने जब x 3 रखा था तो आया था 1.73, तो 73 तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आ जाता है 73, ये 1.5 और 2 के दरमियान में ही होगा ना। उसके बाद 4 जब रखा था तो y आया था 2, यहाँ पे ये पॉइंट आ गया। तो इसका मतलब है कि ये कुछ इस तरह से चलना है, ये आगे की तरफ जाएगा, ठीक है जी। तो ये हमारा ग्राफ है। अब इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब हम चलते हैं। पार्ट नंबर 6 है y = 3 की पावर 3 × x की पावर 1/3। देखें ज़रा, x हमने पहले 0 रखा, तो यहाँ पे 0 जब लगेगा ये फंक्शन पूरा 0 हो जाएगा, y की भी 0 आ गई वैल्यू, x भी 0 y भी 0। फिर हमने 1 रखा, 1 की पावर जो मर्ज़ी हो 1 नहीं आता है, 1 3 से तो 3 आ जाएगा आपके पास। तो इसका मतलब है अगला पॉइंट 1/3 है, यानी कि 1 और 3। फिर हमने x की यहाँ पे 2 रखा, 2 की पावर 1/3 ली, जो पावर बनी यानी कि जो सोल्यूशन बना वो 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 3.78 आ गया। उसके बाद हमने 4 रखा, 4 की पावर 1/3 ली, जो वैल्यू आई उसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो 4.76 आ गया। अब कैलकुलेटर भी कर सकते हैं, बहुत इजी है, आप इसको क्यूब रूट लें तो इजीली ये आपका सोल्व हो जाएगा। उसके बाद है हमने -1 रखी वैल्यू x की, तो अब पावर जो है ये तकरीब ऑड नंबर है, तो जब ऑड होता है तो माइनस माइनस में आता है, तो x की जो वैल्यू होगी वो माइनस में रहेगी। तो 1 की जो वैल्यू पावर हो 1 ही रहता है, तो 1 3 से मल्टीप्लाई हुआ 3, और ये वाला माइनस ऐसे ही आ गया। उसके बाद जब हमने इसकी वैल्यू -2 रखी, अब चूँकि फंक्शन जो है वो ऑड है, क्योंकि 3 4 3 5 7 ये ऑड फंक्शन होते हैं, तो इनमें जब कोई माइनस का डिजिट जाता है तो वो माइनस में ही रहता है, ठीक है जी। इवन हो तो वो पॉजिटिव हो जाता होता है, लेकिन ऑड में माइनस ही रहता है। तो इसको सॉल्व करने के बाद -3.78 आ गया। फिर हमने -3 रखा, जिसको सॉल्व करने के बाद -4.32 आया था। फिर हमने -4 रखा, जिससे -4.76 आ गया, ठीक है जी। तो अब इसका हम ग्राफ ड्रा करते हैं। देखिए ज़रा, टेबल मैंने बना के रख लिया है, ठीक है जी, इसमें सारी वैल्यू मैंने पुट कर दी हैं। अब इसको हमने ग्राफ पर ड्रा करना है। अब ग्राफ में x पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, y पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, तो इसलिए हमें सारी वैल्यूज़ चाहिए। तो देखें ज़रा, जब x 0 था तो y 0, ये तो ओरिजिन पे आना है। फिर हमने x 1 रखा, y आया 3, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे आ गया 3 हमारे पास, ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास। उसके बाद जब 2 रखा तो y की वैल्यू आई 3.7 2 पे 3.78, तो ये तकरीबन 4 के आसपास बनेगा, ठीक है जी। उसके बाद जब 3 रखी थी, 3 तो नहीं रखी हमने, 4 रखी थी, 4 पे 4.76 आ रहा है, ये है 4.76, तो ये तकरीबन 5 के आसपास ही जा रहा है, ठीक है जी, यही आ गया। उसके बाद हमने x -1 रखा था, तो y की वैल्यू आई थी -3, तो ये -3 ये है।
ये आ गया आपके पास, ठीक है जी। उसके बाद हमने x -2 रखा, y आया था 3.78, तो तकरीबन ये यहाँ पे बनता है। फिर हमने x जो है वो -3 रखा, तो y आया 4.32, ये तकरीबन यहाँ पे बनता है। ये पॉजिटिव में मैंने 3 की वैल्यू नहीं ली थी, लेकिन नेगेटिव में मैंने ले ली थी। उसके बाद 4 रखने से -4.76 आया था, ये तकरीबन 5 के करीब ही है, ये यहाँ पे बनेगा, ठीक है जी। अब इन सब पॉइंट्स को आपस में मिलाना है। तो देखें ज़रा, यहाँ से शुरू करते हैं। ये ऐसे आएगा, ये ऐसे, और फिर ये प्रॉपर ये ओरिजिन में से गुजरेगा, ये ऐसे गुजरना है, ऐसे, ठीक है। वो हाथ से जो बना रहे हैं थोड़ी बहुत मिस्टेक हो ही जाती है। अब ये इन पॉइंट्स की तरफ आएगा और यहाँ से ये इधर को चला जाएगा, ठीक है जी। तो ये एस शक्ल में हमारा एक ग्राफ ये बना है, ठीक है जी। तो अब चलते हैं हमारे अगले पार्ट की जानिब। पार्ट नंबर 7 है y = 2x, x की पावर है -2। देखें ज़रा, पावर आ गई है, माइनस में है तो नीचे ले आए। तो देखें ज़रा, इस तरह का आपके पास 2/x की पावर 2 आ गई है। अब x की हम -3 रखेंगे। अब माइनस की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव में हो जाएंगी, क्योंकि पावर जो है वो इवन है। इवन जो है माइनस को प्लस में कर देता है। तो देखें ज़रा, -3 रखेंगे तो +9 बनेगा, तो 2 को 9 पे डिवाइड करें 0.22 आ जाएगा। फिर हमने -2 रखा जिससे 0.5 आ गया। -1 रखने से हमारे पास जो आंसर आया वो 2 आया। फिर इसी तरह हमने इसमें रखा है 0.5 -0.5, तो वो 8 आ गया। इसी तरह हमने प्लस में भी 0.5 रखा है, तो उससे आ गया, फिर 8 आ गया। फिर हमारे पास जो था 1 हमने रखा फंक्शन के अंदर, जिससे 2 आ गया। फिर हमने 2 रखा जिससे 0.5 आ गया। देन हमने 3 पुट करवाया तो जिससे 0.22 आ गया था, ठीक है जी। तो अब इसका ग्राफ देख लेते हैं। देखें ज़रा, x और y की वैल्यू मैंने लिख ली हैं टेबल की सूरत में। अब इसको ग्राफ पे ड्रा करते हैं। ग्राफ मेरे पास मौजूद है। देखें ज़रा, जब x की वैल्यू -3 थी तो y था 0.22, तो ये तकरीबन यहाँ पे बनेगा। उसके बाद जब x की वैल्यू -2 थी तो 0.5, तो ये इसके दरमियान में 0 और 1 के दरमियान में y की वैल्यू थी, ठीक है। फिर हमने x -1 रखा तो y आया +2, तो ये आ गया हमारे पास। उसके बाद x हमने 0.5 रखा, -0.5 यहाँ पे है, और y आया 8, तो तकरीबन ये यहाँ पे बन रहा है, ओके। एक तो फिर इसका ये ना ऐसे बनेगा, ये ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा, ये ऐसे, ठीक है जी। एक चीज़ बन गई। उसके बाद जब हमने x 0.5 प्लस में रखा था तो y फिर से 8 आया था, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा। फिर हमने x 1 रखा था तो y आया था 2, ये आ गया। फिर हमने x 2 रखा तो y आया 0.5, ये आ गया 0.5, यहाँ से 0 और 1 के दरमियान में। x 3 रखा तो y आया था 0.22, ये तकरीबन यहाँ पे। तो ये भी फिर ऐसे ही बनेगा हमारे पास, यहाँ से इस तरफ, ठीक है जी। तो ये हमारा ग्राफ ड्रा हो चुका है, ठीक है। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।